ओम शांति। हम सभी भगवान को अलग अलग नामों से याद करते हैं। तो जब हम उन्हें याद करते हैं तो बुद्धि के द्वारा उनके स्वरूप को उनको भी देखते होंगे कि वो दिखते कैसे हैं। तो सभी अपने आप से पूछें कि उनके किस रूप को याद करते हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं तो उनके किस रूप को याद करते हैं। तो भगवान का सत्य रूप कोई नहीं जानता है, वह भगवान ही जानते हैं। क्योंकि इस समय हम सभी आत्माएं सृष्टि पर कलयुग में स्वयं को ही भूल चुकी होती हैं कि मैं कौन हूँ। स्वयं को हम क्या समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। जो हमें सामने शरीर दिखता है अपना, हम स्वयं को यही समझते हैं कि ये मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो अपनी पहचान हम यही देते हैं। तो हम स्वयं को नहीं जानते हैं तो उस भगवान को भी नहीं जानते हैं। तो कलयुग के अंत में जब हम सभी आत्माएं बहुत दुखी हो जाती हैं, भक्ति करते करते मंदिरों गुरुद्वारों में जाके, तब परमपिता परमात्मा जो कि परमधाम निवासी हैं, इन 5 तत्वों से पार, वहाँ उनका निवास स्थान है, वहाँ से इस सृष्टि पर आते हैं। तो वे ब्रह्मा जिनके शरीर में आते हैं उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। एक साधारण मनुष्य के शरीर में आते हैं तो उनके द्वारा वे अपनी सत्य पहचान देते हैं हमें, और हमें हमारी भी सत्य पहचान देते हैं। तो उन्हें अपनी सत्य पहचान स्वयं ही देनी पड़ती है क्योंकि हम सभी भूल चुके होते हैं। तो वे हमें सत्य पहचान देते हैं कि मेरा रूप बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। मैं सूक्ष्म सितारा हूँ जिसे आप इस शरीर की आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। और वे हमें बताते हैं कि मैं गुणों में सिंधु हूँ। मेरा रूप तो सूक्ष्म है पर मैं गुणों में सिंधु हूँ। और वे इस समय हमें सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तो वे सत्य हैं, अपनी सत्य पहचान देते हैं। और बाकी हम सभी अपनी झूठी मत पर ही चले होते हैं, दूसरों की झूठी मत पर चले होते हैं, मनुष्यों की। तो शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया हुआ है। तो इस समय भगवान हमें सत्य, स्वयं के सत्य पहचान देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। और हम साधारण मनुष्यों को नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। तो उस कथा को सत्य गीता ज्ञान भी कहा जाता है, जिससे हम साधारण मनुष्य नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो इसी सत्य गीता ज्ञान से, सत्य नर से नारायण बनने की कथा से परमपिता परमात्मा नई सृष्टि की रचना करते हैं। तो वे इस पुरानी सृष्टि को बदल नई सृष्टि की रचना करने आते हैं और इस समय कर रहे हैं। तो नई सृष्टि सतयुग की रचना करने वाले भगवान हैं और वे अपने स्वयं की पहचान देते हैं कि मैं रूप में ज्योति बिंदु हूँ, सितारा हूँ और मेरा नाम शिव है। मैं अजन्मा हूँ। वे कहते हैं कि मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ, इसलिए मुझे परकाया प्रवेश करना पड़ता है हम बच्चों से मिलने के लिए। वे हमारी पहचान देते हैं कि आप भी एक रूह आत्मा हो, सितारा हो, इस शरीर में विराजमान हो और चैतन्य हो, अविनाशी हो। और ये शरीर विनाशी है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और आत्मा सतोगुणी है, 7 गुण उसमें हैं, 7 गुणों का स्वरूप है। इस तरह परमपिता परमात्मा गुणों के भंडार हैं। वे भी प्रकाश स्वरूप हैं और आत्मा भी प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा एक है और आत्माएं अनेक हैं। तो उसी परमपिता परमात्मा को सभी धर्म अलग अलग नामों से याद करते हैं,
पर वो एक है। और वे समय आकर ब्रह्मा तन द्वारा नई सृष्टि की रचना करते हैं, जिसे सतयुग कहा जाता है। तो फिर उसमें चलने लायक भी तो हमें बनाएंगे। तो इस तरह हम आत्माओं को वो नर से नारायण बनाते हैं। तो उनकी याद से, और वे कहते हैं कि मुझे याद करो। तो उनको याद करने से हम आत्माएं पतित से पावन बनती हैं। और कोई भी गुरु, कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे याद करो। ये स्वयं भगवान ही, सिर्फ भगवान ही कह सकते हैं कि मुझे याद करो। बाकी किसी में भी ये शक्ति नहीं है कि मुझे याद करो ये कहने की, क्योंकि सब पतित हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं पवित्रता का सागर हूँ, गुणों का सागर हूँ, मुझे याद करो तो तुम आत्माएं भी सर्वगुण संपन्न और विकार मुक्त हो जाओगे और पापों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए वे कहते हैं स्वयं को ज्योति बिंदु सितारा आत्मा समझ और देह के रिश्तों को भूल मुझ बाप को याद करो, हर संबंध मेरे से जोड़ो, तो तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे और नई सृष्टि में ऊंच पद पाओगे। पर हमने अनजाने में उस ऊंच परमपिता परमात्मा की गलानी कर दी, उन्हें सर्वव्यापी कहकर। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो हम क्यों उनको मंदिरों, गुरुद्वारों में जाकर, मस्जिदों में जाकर पुकारते हैं? अगर वो सर्वव्यापी तो फिर क्या ज़रूरत है हमें मंदिरों, गुरुद्वारों में उनको पुकारने की? क्यों फिर हम जब हमें दुख आता है तो ऊपर की ओर देखते हैं कि हे भगवान आओ, मुझे दुखों से छुड़ाओ? तो ये सब हमने उनकी गलानी ही की है सर्वव्यापी कहकर, क्योंकि सर्वव्यापी का मतलब है कि वो हर नीच गंदी जगह पर भी है। तो इस तरह कहना अपने ऊंच परमपिता परमात्मा की गलानी करना है। तो ये महिमा करना नहीं है जिसे हम समझते हैं कि हमने महिमा कर दी, भगवान सर्वव्यापी है। तो ये अपने परमपिता परमात्मा की हमने अनजाने में गलानी की, और इस तरह ऊंच परमपिता परमात्मा की गलानी करने से हम आत्माएं भी नीचे गिरी, मतलब हमारी स्थिति वो नीचे गिरती गई। तो अब हमें उनकी महिमा ही करनी है, ना कि गलानी। ओम शांति।